नमस्कार प्यारे भैया बहनों। मैं प्रशांत आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स क्लास। उन भैया बहनों के लिए जो बहुत डरे हुए हैं, एग्जाम को लेकर प्रेशर में है, जिनको लगता है कि फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, फिजिक्स समझ नहीं आ रही है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि फिजिक्स हमें समझ नहीं आ रही है। एग्जाम किसी डरने का नाम नहीं है। एग्जाम डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का नेम है। अगर आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करेंगे। एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो चलिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ चैनल पे, और मैं आपके लिए लगातार रोज लेकर आऊंगा इजी से इजी क्लासेस, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और साथ में PYQs क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो मैं आज लाया हूं आपके लिए सेमीकंडक्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, लेकिन मिनिमम 5 मार्क्स हमको CBSE के अंदर वो दे सकता है। तो चलते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा चैप्टर ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर को। तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? तो बच्चों, सेमीकंडक्टर एक सॉलिड मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है। यस, हमारी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर से तो कम होती है बच्चों, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी लाई करे बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। खास नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है कि सेमीकंडक्टर का हम मैक्सिमम यूज क्यों करते हैं? तो हम लोग इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम यूज हमें देखने को मिलता है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कि भाई कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। यस, हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हम कंडक्टर की कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सर कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, बाय डोपिंग। डोपिंग करके हम लोग कंडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करके भी हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम डोपिंग करके इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। अब डोपिंग क्या है उसे हम अगली क्लास में सीखेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि जब भी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई एक्स्ट्रा इंप्योरिटी एटम हम लोग मिक्स कर देंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। यस, तो हम इसकी कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे कि कोई हमारे पास एक रजिस्टर है। यस, हमने अल्टरनेट करंट में पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई इंडक्टर है। हमने कैपेसिटेंस के चैप्टर में भी बच्चों पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे। हमने देखा कि अगर हम लोग रजिस्टर को कोई पोलरिटी प्रोवाइड कराते हैं बैटरी के साथ, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो ये हमारा जो करंट को फ्लो कराएगा वो हाई टू लो करंट फ्लो करा देगा। अगर मैं इसकी पोलरिटी को चेंज करता हूं और पोलरिटी चेंज करके मैं इसको इस तरह से पोलरिटी प्रोवाइड करा देता हूं बच्चों, तो आप लोग देखेंगे फिर से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कहने का सेंस है कि रजिस्टर बोथ डायरेक्शंस में करंट को फ्लो करा देगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर की भी पोलरिटी चेंज करता हूं, अगर मैं इधर प्लस देता हूं और इधर माइनस देता हूं, तो करंट हाई टू लो फ्लो हो जाएगा। और अगर मैं इधर प्लस कर देता हूं और इधर माइनस कर देता हूं, हाई इधर करता हूं लो इधर, पोलरिटी को चेंज कर देता हूं, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और इंडक्टर जो कॉइल है हमारी, वो करंट को दोनों तरफ अलाउ कर देगा। कैपेसिटर भी ऐसा कर देता है। लेकिन बच्चों, हम जो सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर से जो हम लोग डायोड बना लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, और अगर हम इसकी पोलरिटी को चेंज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर ओनली वन वे, केवल और केवल P2N रीजन में ही करंट फ्लो करा पाते हैं। N to P कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे हम उसकी पोलरिटी चेंज करें ना करें। तो बच्चों, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेमीकंडक्टर को स्पेशल बना देती है, और इसी की हेल्प से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेज में हम इसको ले सकते हैं। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग देख पा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर ओनली वन वे ही करंट फ्लो करा पाता है, अदर नहीं, इसलिए हम लोग इसका मैक्सिमम यूज कर पाते हैं। कई बार क्वेश्चन CBSE की लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है कि भाई हम इसका मैक्सिमम यूज क्यों कर रहे हैं, तो आप एक थ्योरी दे सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आर यूज्ड maximum because their electrical conductivity
कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, हम इसकी कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, मेकिंग देम आइडियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और हम आइडियल डिवाइस की फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक से बेटा स्टार्ट हो जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यस, और कई बार बोर्ड में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। अब क्लासिफिकेशन हम करने के लिए कोई ना कोई बेसिक बनाएंगे, तो हमने पहला बेसिक बना लिया रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है वो बिटवीन रहती है इंसुलेटर और कंडक्टर के। तो आप सभी को जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है इंसुलेटर की। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में ही लाई करती है, तो ये बात हम जान सकते हैं। सेकंड हम लोग ये भी पढ़ते हैं बच्चों कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग सीख पा रहे हैं। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है, कंडक्टर की। सबसे कम किसकी है, इंसुलेटर की। और सेमीकंडक्टर की दोनों के बीच में है। तो ये बात भी हमें समझ में आ जानी चाहिए। कई बार पेपर में रेंज देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने इसकी रेंज को नोट कर दिया है बच्चों। तो आप सभी लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपली याद रख सकते हैं कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन जाता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कंडक्टर को पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने यहां पर सॉलिड के तीनों फॉर्म्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन कर दिया है। जिसे देखेंगे कंडक्टर, हम लोगों को पता है कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिक्रीज होने लगती है। अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं बच्चों, जैसे जैसे गर्म होते हैं, हीट होते हैं, वैसे वैसे उनका एफिशिएंसी कम होता चला जाता है। वो रीजन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो बेटा रेजिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यस, तो हमने इनका ग्राफ भी प्लॉट किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेशन में है, तो हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। डिटेल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपने देखा कि इनवर्सली कर्व बनता है। जबकि हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है, लेकिन जो रेट रहता है वो डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों इसका स्लोप जो है हमने बनाया है वो डिक्रीज होता चला गया है। बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीज रेट के साथ। यस, अब मैन जो बात करते हैं, हमें जो याद रखना है वो किसके लिए रखना है, सेमीकंडक्टर के लिए। अब बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए आप देखेंगे कि बिल्कुल उल्टा है, कंडक्टर से जस्ट अपोजिट है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाकर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यस, और हम लोग ऐसा पढ़ते भी हैं बेटा। अगर हम लोग टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें, कितना केल्विन, 0 केल्विन, तो ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाती है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करने लगता है। इंसुलेटर बन जाता है कौन, सेमीकंडक्टर। इसका रीजन क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, और समझते हैं हम लोग। इसके ग्राफ को यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसके ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा बच्चों वो देखेंगे जरा, क्योंकि रिलेशन जो है हमारा कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है। और डायरेक्टली रिलेशन है तो बेटा हम लोग देखेंगे ये जो ग्राफ है ये गलत प्लॉट हो गया था, इसको मैं सही कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। देखेंगे बेटा इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है हमारा वो कैसा है, वो हमारा रिलेशन डायरेक्टली है।
अब डायरेक्टली रिलेशन के लिए हम लोग देखते हैं तो हमारी जो कंडक्टिविटी है इसकी, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ती चली जाएगी, और 0 केल्विन पर तो कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी, बिल्कुल बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। अब हम सेकंड ग्राफ देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। तो बेटा रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। और इनवर्सली ग्राफ में आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यस या नो? तो सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर से क्या होगा। टेम्परेचर से कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। अब थर्ड मटेरियल आ जाता है बच्चों हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। क्या है हमारा? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर तो बच्चों ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होती इनकी, ना कंडक्टिविटी चेंज होती है ना ही रेजिस्टिविटी। इसलिए ग्राफ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से भी बन सकता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। इनके रीजंस को करने के लिए आपको बना रहना होगा अगली वीडियो में, यस चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, यहां से कई बार लॉन्ग में भी क्वेश्चन बना है और इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और इसे समझने के लिए एक अच्छा लॉजिक भी है। देखेंगे टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी। क्या टॉपिक? बैंड थ्योरी। और कई बार क्वेश्चन कैसे अराइज होता है सीबीएसई में कि फॉर्मेशन ऑफ बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे बैंड्स बने, बैंड्स हैं क्या, और कैसे हम लोग सीबीएसई में आ जाए तो इसका प्रॉपर आंसर दे के आए। तो चलेगा, हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बैंड्स क्या हैं, समझते हैं ना? तो हमारे ये जो बैंड्स हैं, बैंड क्या चीज है, हम लोग यहां देखेंगे बैंड क्या है। तो बैंड बेटा और कुछ नहीं है, बैंड जो है हमारा वो एनर्जीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनर्जी, ग्रुप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो ग्रुप हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बैंड्स, यस या नो? अब बात को समझना होगा कि भाई ये ग्रुप हैं कैसे, कैसे बने, क्या हुआ, तो आप लोग देखेंगे और समझेंगे। चलेगा, हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यस। आप सभी लोग जानते हैं कि व्हेन एन एटम इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड के बात कर रहा हूं मैं एक सिंगल एटम की, यस। अब हम लोग जानते होंगे कि जब हमारे पास एक सिंगल एटम होता है, यस, और सिंगल एटम के अंदर एक है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन को, समझें सभी लोग कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अपने ही न्यूक्लियस का ओनली फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन फील, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फील कर रहा है ओनली ओन्स, अपना जो हमारा इसका खुद का न्यूक्लियस कूलाम फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियस कूलाम फोर्स, न्यूक्लियस कूलाम फोर्स, यस। केवल और केवल जो फील कर रहा है अपने ही न्यूक्लियस के फोर्स को फील करता है, यस। अब सपोज दैट कि हमको सॉलिड फॉर्म में जाना है और इनको पास पास लेकर आना है, तो व्हेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड। अब जब हम इनको सॉलिड बनाएंगे तो बहुत सारे एटम्स को हम पास लेकर आएंगे। अब जब बहुत सारे एटम्स पास आएंगे बच्चों, तो फिर क्या होने वाला है? देखो ध्यान से, ये एटम है। अब बहुत सारे एटम्स को जो हम पास लेकर आएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये इंटरैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरैक्शन होगा, और कैसा होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रिपल्शन फील होगा, यस यू नो। दूसरा हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होगा कूलाम्स फोर्स का। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यस। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यस। अब आप लोग देखेंगे जैसे जैसे हम इनको पास लेकर आएंगे तो बेटा ड्यू टू इंटरैक्शन, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लेवल्स जो है वो चेंज होने लगता है। जबकि क्या था कि जो आइसोलेटेड एटम था,
उसके इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक सेपरेट एनर्जी लेवल रख रहे थे, उन सब का अपना एक एनर्जी लेवल था। यस, तो एक फर्स्ट फंडामेंटल कॉज तो ये है कि जैसे जैसे एटम्स को हम पास लाएंगे सॉलिड बनाने के लिए, तो बेटा उनके एनर्जी लेवल्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्यों हो रहे हैं डिस्टर्ब? क्योंकि बेटा कूलम्ब्स इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यस या नो? किस किस के बीच में देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिल रहा है। दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन इससे भी ज्यादा एक फंडामेंटल लॉजिक और भी है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बच्चों हम लोग देखेंगे उसको। बच्चों हम लोग एक बात समझें, एक हमारे सिलेबस में एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। साइंटिस्ट का नेम है बच्चों। अब पाउली के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं? यस, हम लोग देखेंगे बच्चों हमारा जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहे हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 एटॉमिक नंबर्स जो हैं, जो क्वांटम नंबर्स हैं, कौन से क्वांटम नंबर्स जो हैं हमारे, वो भी कभी भी सेम होना पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ते हैं कि बच्चों किसी भी क्रिस्टल में 2 एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी लेवल सेम टाइम पे होना पॉसिबल नहीं है। यस, और यहां पर मैंने लिखा भी है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड कैन हैव द सेम एनर्जी स्टेट एट द सेम टाइम। तो अब आपने जब क्रिस्टल बनाया, यस या नो, आप लोग जब सॉलिड फॉर्म में आप लोग क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं तो मानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स हम लोग 10 की पावर 23 एटम्स को पास लाते हैं। अब सभी का जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग है। क्यों है? सारे इलेक्ट्रॉन तो चाहते हैं कि हमारी एनर्जी एक ही हो जाए, एक सी एनर्जी हो जाए, लेकिन वहां वर्क करता है कौन? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस, ये किसी की एनर्जी को सेम होने नहीं देता। इसकी वजह से बच्चों जो हमारे सेपरेट एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं एनर्जी लेवल्स में। यस, और उन एनर्जी लेवल्स को ही हम लोग कहते हैं बॉन्ड। कन्फर्म है ना? तो इस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड। यस या नो? तो आपको बात समझ में आई होगी। अगर पेपर में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड किसके रीजन से हुआ, एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आपको कहना होगा कि ड्यू टू द इंटरएटॉमिक interaction and the Pauli exclusion principle, discrete atomic energy level split into speed energy forming continue energy band in solid। yes या no? तो ये आंसर आप लोग प्रॉपरली लिख सकते हैं कि कैसे बने बैंड्स, आपको समझ आना चाहिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए। ऐसा तो बच्चों हम जब आगे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि एटम जब पास आते हैं तो उनके एनर्जी फंक्शंस जो होते हैं वो ओवरलैप करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सेपरेट एनर्जी लेवल से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बैंड बनना शुरू हो जाते हैं। चलेगा, समझते हैं एक बार और इसके फॉर्मेशन को। देखिएगा बच्चों, हमने एग्जांपल लिया सिलिकॉन का। आप लोग जानते हैं सिलिकॉन का नंबर है 14। अब जो 14 नंबर है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। यस, जैसा कि मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, यह अपना एनर्जी लेवल है, इसको हम कह रहे हैं 1s2। ये सेकेंड एनर्जी लेवल बेटा जिसको हम कह रहे हैं 2s2। यहां पे हम लोग देखेंगे 2p6 और ये हमारा एनर्जी लेवल है 3s2 और इसका यहां हमने देखा 3p2। यस, अपने अपने एनर्जी लेवल हैं। यहां मैं एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। यस, अब इसके इंटर एटॉमिक स्पेस को मैं जैसे ही कम करता हूं और सपोज दैट कि मैं इसकी तरफ आता हूं और कम कर देता हूं, तो क्या होगा? ये एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों स्टार्ट हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया फंडामेंटल लॉजिक, वो कौन है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो नहीं चाहेगा कि 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक क्रिस्टल के अंदर सेम हो, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल किसी का थोड़ा कम हो जाएगा तो बच्चों किसी का थोड़ा ज्यादा। तो ये एनर्जी लेवल, जो ये एनर्जी लेवल था, अब क्या होने वाला है? अब जैसे पास आया तो ये एनर्जी लेवल अपने से थोड़े कम, थोड़े ज्यादा, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। यस या नो? कुछ ज्यादा हो गए, कुछ कम हो गए। फिर क्या हुआ? हम और पास लाए
जब हमने उनको और पास लाया तो ये एक दूसरे में जाकर मिलने लगे, कुछ थोड़ी और बढ़ गई एनर्जी, कुछ की थोड़ी और कम हो गई, तो हमने देखा कि दोनों एनर्जी लेवल लगभग मिक्स होने लगे। हम और ज्यादा पास लेकर आए बच्चों इनको, तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगता है। क्यों हो रहा है? आपको मैंने बता दिया कि इंटरेक्शन भी हो रहा है और पाउली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल भी वर्क कर रहा है। अब हम जब बहुत ज्यादा, जैसे कि सपोज दैट ए पर हम लोग आ गए, हमने इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन द एटम्स के बीच का डिस्टेंस लिया है, तो हम जब यहां बहुत पास आ जाते हैं तो फिर से एनर्जी कुछ बढ़ जाती है और कुछ एनर्जी बहुत कम हो जाती है और बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। दिस गैप इज नोन एज फोरबिडन एनर्जी गैप। इसी गैप को बच्चों हम कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। कौन सा गैप? फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप मतलब इस रीजन में किसी भी इलेक्ट्रॉन का होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको बच्चों क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बैंड क्या है। बैंड एनर्जी लेवल्स का ही एक ग्रुप है। जब एटम बहुत पास आए तो उनके जो सेपरेट एनर्जी लेवल्स थे वो स्प्लिट हो गए और स्प्लिट होकर उन्होंने अपना एक ग्रुप डिसाइड कर लिया, ग्रुप क्रिएट कर लिया। उस ग्रुप को ही हम लोगों ने पढ़ा है बैंड। यस, और यहां पर बैंड जो हमें देखने को मिल रहा है वो टू कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। इस अपर एनर्जी लेवल को हम लोग बच्चों कहते हैं कंडक्शन बैंड, और जो यहां ये हमें बैंड नजर आता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड बच्चों, बैलेंस बैंड। और दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप है बच्चों से कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन का सेंस ही है कि जहां पर कोई भी स्टे ना कर सके, कोई इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर पा रहा है। यस, या तो बैलेंस बैंड में है या कंडक्शन बैंड में, लेकिन इस गैप में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। तो सपोज दैट अगर पेपर में आ जाता है तो आप इस स्लाइड से अपना प्रॉपरली इस लैंग्वेज को लिखकर यहां से यहां तक आप अपना आंसर दे सकते हैं। और बेटा अगर पिक्चर बनाने की बात आती है, आता नहीं है वैसे, तो पिक्चर अगर बनाने की बात आती है उसको बना सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कितने बैंड्स हैं, 2 बैंड्स हैं। और इसी के बेसिक पर हम लोग डिसाइड भी कर सकते हैं सॉलिड्स को, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। तो क्लियर हो गया, एक बैंड है हमारा कंडक्शन बैंड और एक बैंड है हमारा बैलेंस बैंड। यस, यहां पर समझेंगे व्हाट इज द फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है। तो यहां ध्यान से समझना है आप लोगों को कि एनर्जी गैप जो है उनके बीच में एक हमने देखा कि स्पेस बना, उसी को हमने पढ़ा फोरबिडन एनर्जी गैप। यहां पर मैंने लिखा है कि कंडक्शन बैंड, और यहां पे एक वर्ड लिखा है मिनिमम, और यहां लिखा है बैलेंस बैंड, यहां पे लिखा है मैक्सिमम। अब इसके डिफरेंस को मैंने लिखा है फोरबिडन एनर्जी गैप। तो ये क्या है समझेंगे कि जैसे हमने कहा था कि भाई हमारा जो कंडक्शन बैंड है उसके पास अपने बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे, कुछ अप्रॉक्स 10 की पावर 23 के नियरेस्ट एनर्जी लेवल्स हैं एक सॉलिड क्रिस्टल में। अब आप देखेंगे ये इसका सबसे मैक्सिमम है। जब हम पिक्चर बनाएंगे तो पिक्चर में हमारा सबसे ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लाइन हम लोग शो कर रहे हैं ये कंडक्शन बैंड का सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है। अब हमने दूसरा बैंड कौन सा पढ़ा? हमने दूसरा बैंड पढ़ा बच्चों बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड में भी ऐसे ही एनर्जी लेवल्स हैं। यस, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। यस, तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है बैलेंस बैंड का, और ये एनर्जी है कंडक्शन बैंड का। तो ये कंडक्शन बैंड की सबसे लो एनर्जी है और ये बैलेंस बैंड की सबसे मैक्सिमम एनर्जी है। इन दोनों के गैप को ही हम लोग कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। यस, तो ये क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब है। यहां लिखा है इट इज ए गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। यस, इट इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप। अब फोरबिडन वर्ड का सेंस ही बच्चों है कि जिस लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे ना कर पा रहा हो, वहां ना रुक पा रहा हो, ऐसा एनर्जी लेवल पॉसिबल ना हो। यस, इसलिए इसको हम फोरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए विड्थ of the forbidden energy gap depend upon the nature of substance। बेटा ये जो गैप है ना, ये सेमीकंडक्टर के नेचर से चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। बेटा एनर्जी गैप जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। यस या नो? लेकिन अगर हम साथ में बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए यही गैप बन जाता है बेटा 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का नेचर अलग है। और नेचर अलग कैसे है? क्योंकि जो आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक का हमें देखने को मिल रहा है
3s2 में और आगे मिलेगा 4 में देखने के लिए। तो बेटा आगे चर्चा करेंगे इस बात की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप अलग अलग है, क्योंकि नेचर दोनों का अलग अलग है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, एक नोट समझेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीज फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज वेरी स्लाइटली। तो जनरली जब क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो बेटा यहां ये इंपॉर्टेंट बात बन सकती है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या हम टेम्परेचर बढ़ाकर सेमीकंडक्टर के फोरबिडन एनर्जी गैप को चेंज कर सकते हैं? तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि एनर्जी गैप डिक्रीज होते हैं, लेकिन वेरी स्लाइटली, लगभग जीरो ही हम इसको समझेंगे। तो आपको आंसर में लिखना है नो चेंज। बात क्लियर हो गई होगी बेटा? तो यहां हम लोग देखेंगे और चलेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों पेपर में। क्या क्वेश्चन आता है? कहता है कि बैंड थ्योरी गैप, बोले तो बैंड्स गैप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करके दिखाइएगा, किसका? सॉलिड का, कंडक्टर्स का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। तो बेटा ये चार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर दोनों बैंड्स के बीच का गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहने का सेंस है कि कंडक्शन बैंड हमारा ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल मिले हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जा सकता है बहुत ही कम एनर्जी पे, तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। कहने का मतलब दोनों का एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ कैसा हो, एनर्जी गैप लगभग 0 हो, तो उसे कहते हैं क्या? कंडक्टर। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो कि सर अगर हमारा एनर्जी गैप कितना हो, बोले सर एनर्जी गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक क्राइटेरिया रखा है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कम हो तो बेटा ये बन जाता है सेमीकंडक्टर। और यही गैप जब बढ़कर बेटा बन जाता है कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। यस, तो आपको ये पढ़ना होगा, इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, बोले तो इंसुलेटर। तो हम लोग ये याद रख सकते हैं कि एनर्जी गैप 3V से कम है तो सेमीकंडक्टर, और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, और बेटा 3V से ग्रेटर देन है तो उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चों बताइएगा एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में। तो ये नोट भी आप लोग कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आंसर आप दे सकते हैं। चलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं सेमीकंडक्टर में जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। चलेगा, देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, यस यू नो, कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्या मतलब है, जिसे हम अल्फा भी कहते हैं। तो बेटा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला आता था कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा फॉर्मूला बनता था। देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा और अच्छा आपको नजर आएगा। आपने देखा कि डेल आर चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहां एक कांस्टेंट लगाया था जिसको हम अल्फा कहते हैं, यहां पे आर नॉट डेल टी। यस, अब इस अल्फा की जब हम वैल्यू निकालते थे तो हम लोग लिखते थे डेल आर अपॉन आर नॉट डेल टी। ध्यान से समझेंगे इसको। यस, अब आप लोग देखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्फा नेगेटिव क्यों है। अल्फा नेगेटिव क्यों है देख पा रहे होंगे कि बेटा इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ये हम लोग देख सकते हैं। अब बेटा ध्यान से देखें, हम लोग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं? टेम्परेचर को। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भाई ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहने, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये वैल्यू जो है अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया लेकिन रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो गया। अब रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू जो है जब डिक्रीज हुई तो बेटा अल्फा कैसा आ गया? नेगेटिव। तो बेटा सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अल्फा नेगेटिव आ रहा है तो उसका सीधा सीधा सेंस ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अल्फा नेगेटिव क्यों है।
दूसरा, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि एफसीसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कॉर्नर्स पे फेस और सेंट्रिक में 6 इलेक्ट्रॉन्स एटम होते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। यस यू नो। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी। बेटा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं इम्प्योरिटी मिलाकर। यस, इस प्रॉपर्टी को भी हम याद रख सकते हैं। अब यहां देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। यस, यहां पर हमको समझना होगा कि क्या मतलब है। यहां पर देखेंगे चार्ज कैरियर्स, जैसा हम कंडक्टर्स में पढ़ते थे बच्चों, कंडक्टर में हम पढ़ते थे कि करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, तो आप लोग जानते थे कि करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बोथ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यस, ये हमारा चार्ज है। बट बच्चों होल्स क्या है, तो होल्स इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट में आया है। होल क्या है, एक्चुअल में होल क्या है, वैकेंसी है। क्या है, वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है, बताओ बच्चों, किसकी वैकेंसी है? ये बच्चों वैकेंसी है किसकी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, बट होता कितने, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। यस यू नो। आगे इसकी और डिटेल में पढ़ाऊंगा, जहां आपको प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा। तो सिंपली समझना है कि यहाँ चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं। अब बात आती है कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये किस ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो सर ये फोर ग्रुप के मेंबर होते हैं। क्यों होते हैं सर, ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सिलिकॉन कंसीडर कर लेते हैं, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा सिलिकॉन का नंबर कितना है, 14। इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। यस, ये आपने देखा, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। यस, आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी एक्सटर्नल जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये हैं 4। यस यू नो, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यस, ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे हम इनको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उन सभी की एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसको पढ़ते हैं, जिसे हम बैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसीलिए किस ग्रुप का मेंबर है, 4th ग्रुप का मेंबर है। यस, याद रहेगा, वो लोग क्लियर है सभी को। तो ऐसा समझेंगे तो बच्चों के मन में आ सकता है क्या सर, जिनकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब सेमीकंडक्टर होंगे? बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो कार्बन के पास भी आप लोग देख पा रहे होंगे, कार्बन के पास, कार्बन का नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो सर इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो क्या ये भी सेमीकंडक्टर? नहीं बच्चों, ये इंसुलेटर है। बिकॉज इंसुलेटर कंडक्टर डिफाइन अकॉर्डिंग टू बैंड एनर्जी गैप थ्योरी। यस यू नो। तो आप लोग देखेंगे कि एनर्जी गैप जो रहता है वो नियर एक्स 6 EB के नियरेस्ट रहता है बच्चों, इसलिए ये इंसुलेटर की कैटेगरी में। तो ध्यान रखना है, ऑल सेमीकंडक्टर, जितने सेमीकंडक्टर हैं उन सभी की एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 ही होंगे, लेकिन अगर 4 हैं तो जरूरी नहीं कि वो सेमीकंडक्टर होगा। तो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि सेमीकंडक्टर क्या है, आपने इसके बारे में प्रॉपर्टीज, इसकी कंडीशंस और एनर्जी गैप ये सब पढ़ लिया होगा बच्चों। अब बात करते हैं PYQs की, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलेगा, ये सभी क्वेश्चंस मैंने जितने भी लिए हैं ये कहीं ना कहीं पिछली सालों में बोर्ड ने पूछे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा होगा द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड ड्यू टू, आप देख पा रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर सॉलिड के अंदर जो हमें नजर आ रहा है, बैंड स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई पड़ेगा
वो किसकी वजह से होगा, किस प्रिंसिपल की वजह से होगा? तो आप देख के जल्दी से बता सकते हैं किसकी वजह से होगा। तो क्या ये प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं? क्या इसमें आपको कोई नजर आ रहा है जो हमने इस क्लास में पढ़ाया? तो मेरे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कौन सा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने बताया था बेटा कि जैसे ही एटम पास आते हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से सबकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। यस, जिसकी वजह से बैंड बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बी। ये हमें याद रखना है। क्लियर हो गया? चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। तो आपने अभी पढ़ा कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में है? तो हमने अभी पढ़ा है आप लोगों को कि एनर्जी गैप सबसे ज्यादा जो रहता है दोनों बैंड्स के बीच में, वो रहता है इंसुलेटर में। किस में रहता है? इंसुलेटर में। और वो कितना रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है। यस, तो किसके बीच में? ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो SI बिहेव एज। SI क्या है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है हमारा? सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। अब बेटा आप बता सकते हैं सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर का बिहेव कैसा होता है जीरो केल्विन पे? मैंने बताया था कि बेटा जीरो केल्विन पर तो इसकी कंडक्टिविटी नियरेस्ट जीरो ही हो जाती है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसकी तरह बिहेवियर करता है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन बिहेव एज ए। तो यहां पर है कंडक्टर। ये ऑप्शन हमने यहां गलत लिख दिया है, जबकि हमारे यहां पे वर्ड होना चाहिए कंडक्टर या इंसुलेटर। तो यहां पे वर्ड आएगा इंसुलेटर। याद रहेगा बच्चों सभी को, इसका आंसर है इंसुलेटर। बात क्लियर हो गई सभी को? चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। इन इंसुलेटर बात समझ पा रहे हैं? इंसुलेटर में इस क्वेश्चन से भी हम उसको समझ सकते हैं। इन इंसुलेटर कौन सा ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं कि ठीक होगा, करेक्ट होगा? तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस बैंड पार्शियली होता है या कंप्लीट होता है? तो बेटा कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे कंप्लीट होता है इंसुलेटर्स में, तो बेटा ये तो ऑप्शन है नहीं। अब देखेंगे बी, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग सोचो थोड़ा, हम किसको पढ़ रहे हैं? इंसुलेटर को। किसको पढ़ रहे हैं बच्चों? इंसुलेटर को पढ़ रहे हैं। और जो हमारा इंसुलेटर है वो तो कंडक्शन कराता नहीं है, तो कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं हमको। तो आप देखो कि कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। अब देखेंगे सी ऑप्शन, कंडक्शन बैंड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन नहीं है कि कंडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए। अब देखेंगे कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि इंसुलेटर में क्या होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉर्मेशन एनर्जी बैंड इन सॉलिड इज एक्सप्लेन्ड बाय। ये क्वेश्चन बदल गया है लैंग्वेज, लेकिन बोर्ड में पूछा गया है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है? तो बेटा सबसे पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया होगा। मैंने ऐसा पढ़ाया है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम लोग एनर्जी लेवल सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है एनर्जी बैंड का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ ए सॉलिड ओवरलैप एट लो टेम्परेचर द सॉलिड में बी। बताइएगा ऐसा सॉलिड कौन है जिसका 0 केल्विन पर भी या लो टेम्परेचर पर भी कंडक्शन और बैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हो? तो सबका आंसर मिल जाता है कि सर जहां कंडक्शन और बैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, जिसका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए बच्चों, उसका आंसर है मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। या ऑप्शन में आ सकता है कंडक्टर, बिकॉज ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। यस, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डज इट मीन्स? इसका सेंस क्या है कि भाई फोरबिडन एनर्जी गैप मतलब कंडक्शन बैंड, यस, एंड बैलेंस बैंड। जो हमारा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, उसके बीच का जो गैप है सिलिकॉन में वो कितना है? एनर्जी गैप है हमारे पास उसका 1.1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सेंस क्या है? तो बच्चों सीधा सीधा सेंस है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसे कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सीधा सीधा सेंस है। इट मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन from the valence band to conduction band is 1.1। तो क्लियरली हो गया होगा। बोले अगर इतना एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दे दें तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। क्लियरली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अरेंज कीजिएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप्स को इन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। आपको इंसुलेटर का एनर्जी गैप ये दिया है, सेमीकंडक्टर का दे रखा है ये, और बेटा थर्ड दे रखा है किसका? कंडक्टर का। बोले अरेंज करो किसके ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। अब बताओ सर, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हमसे वो कह रहा है कि भाई इन एनर्जी गैप्स को हम लोग अरेंज कैसे कर पाएंगे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, जीवन किसका है? इंसुलेटर का। इंसुलेटर का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है या नहीं है? बोले सर सबसे ज्यादा होता है। सेकंड किसका है? आप लोग देख पा रहे होंगे सेमीकंडक्टर का, ये बिल्कुल सही। और थर्ड जो है G3 किसके लिए बोला है हमने? कंडक्टर्स के लिए। बताओ कंडक्टर्स का एनर्जी गैप तो सबसे कम होता ही है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि भाई साहब कंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सेमीकंडक्टर का जो हमारा एनर्जी गैप है वो होता है लेस देन 3 eV। और जबकि बेटा हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? बेटा पढ़ते हैं इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का, वो ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यस, तो आपने देखा कि हमारा जो ऑर्डर है वो कौन सा करेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑर्डर बन रहा है, क्या ए सही है या सी? दोनों ऑप्शंस को देखें, देखिएगा डी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि G2 जो है वो किसका है? सेमीकंडक्टर का। और G3 किसका है? कंडक्टर का। तो ऐसा पॉसिबल है? ये हमने देखा कि ये दो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं, दोनों ऑप्शन ही सेम है, तो इसलिए ए और डी में से हम कोई सा ऑप्शन कर सकते हैं। चलेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, व्हाई डज डायमंड बिहेव लाइक एज एन इंसुलेटर? डायमंड जो है हमारा वो इंसुलेटर का बिहेवियर क्यों करता है? क्योंकि बेटा इंसुलेटर होने का क्या आइडेंटिटी है कि अगर एनर्जी गैप हमारा 3 eV से ज्यादा हो जाए, जैसे डायमंड का जो एनर्जी गैप है वो होता है अप्रॉक्स, डायमंड का एनर्जी गैप होता है अप्रॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरेस्ट रहता है। कहने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो इसका एनर्जी गैप 3 eV से ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या है बेटा? इंसुलेटर है। तो हम देख बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। बिकॉज इट इज ए क्यूबिक, ये ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इट इज ए क्रिस्टलाइन, ये भी ऑप्शन नहीं है। बिकॉज देयर इज ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बेटा हमने इसी की बात की, इसलिए इसका जो आंसर सही है वो बेटा सी सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमने इसमें आपके साथ शेयर किए, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम अप लेवल की ओर चलेंगे बच्चों। तो इसी साथ बने रहिएगा हमारी क्लास में, रोजाना हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका स्कोर निश्चित ही अच्छा हो जाएगा। चलेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।